तो दोस्तों थोड़ा-सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपने एचटीएमएल के बारे में कि हमें जो एचटीएमएल हम सीख रहे हैं वो क्यों ज़रूरी होता है? तो फिर अपना कोड करके देखेंगे। एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमारे किसी भी जो हमारा वेब पेज होता है उसका जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना एचटीएमएल का। तो अगर आपने कभी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपने कभी भी अमेज़न या गूगल या मिंत्रा पे आपने इन सब भी जो वेबसाइट है आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे कुछ सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है ना? अ, कुछ वहाँ पे इमेजेस आ रही होती हैं, कुछ वहाँ पे टेक्स्ट आ रहा होता है, कुछ वहाँ पे लिंक गिवन होता है, पे हम क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे पहुँच जाते हैं हम। तो दोस्तों ये जो सारा काम होता है ना, जो एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर डिफाइन हम करते हैं ना, कि यहाँ पे लिंक होगा, यहाँ पे इमेज होगा, यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड होगा, यहाँ पे पैराग्राफ होगा, यहाँ पे कुछ सर्च का ऑप्शन होगा। तो सारा ये जो सारा काम हो रहा होता है वो हम एचटीएमएल के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि जो एचटीएमएल होता है वो किसी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। मतलब स्ट्रक्चर मतलब कोई भी एक ब्लूप्रिंट ले लो, ठीक है? ब्लूप्रिंट एक ढांचा एचटीएमएल आना ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी लिख के रख लो कहीं भी। विदाउट एचटीएमएल आप कोई वेबसाइट नहीं बना सकते हो, क्योंकि शुरुआत में हमें कोई वेबसाइट बनाने के लिए उसका कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें उसका एक लेआउट चाहिए होता है कि जो मेरी वेबसाइट है वो दिखने में कैसी लगेगी, वो कैसे लगेगी, वही हम बना रहे होते हैं यूजिंग एचटीएमएल के थ्रू। तो एचटीएमएल हमें आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है तो आपको एचटीएमएल आना चाहिए। आपको मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ ये। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया होगा कि जो एचटीएमएल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें आना चाहिए, चलते हैं अपने वीडियो पे मूव करते हैं और हम सीखते हैं अपने एचटीएमएल को। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एचटीएमएल को। तो इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे पीपीटी रेडी कर रखी है, इसको आप एक नोट की तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो एचटीएमएल है उसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वो क्यों यूज होती है, आपको मैंने बताया था कि जो एचटीएमएल है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि वेब पेज को स्ट्रक्चर और कंटेंट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं उसका। जो एचटीएमएल होता है वो एक हमारे वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है हमारी। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ आपके सामने एक, अगर मैं यहाँ पे गूगल का एग्जाम्पल लूँ, आपने गूगल वेबसाइट को देखी होगी कि यहाँ पे एक इमेज आ रहा है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके इसके व्यू एस्पेक्ट पे क्लिक कर दूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पे एचटीएमएल का यूज करके एक वेब पेज पे, जो हमारी जो गूगल वेब पेज है उस पे कैसे यहाँ पे एक गूगल का एक इमेज लग रखा है। अभी जो ये इमेज है वो स्क्वायर में दिख रहा होगा, उसको हम बाद में बात कर रहे होंगे जो एक स्क्वायर स्क्वायर से कंटेनर क्यों दिख रहा है हर चीज पे। तो उस कंटेनर को हम बाद में पढ़ रहे होंगे अपने एचटीएमएल में ही। तो अभी आपको ये नोटिस करना है कि देखो कैसे यहाँ पे एक वेब पेज पे एक इमेज दे रखी है, एक यहाँ पे सर्च बार दे रखा है, यहाँ पे कुछ लिंक्स गिवन है और उन लिंक के ऊपर भी कुछ यूट्यूब का आइकन बना हुआ है। मतलब लोगो समझ लो या इमेज समझ लो उसको, है ना। और यहाँ पे कुछ लिंक हमें दे रखा है जीमेल इमेज का, और यहाँ पे कुछ आइकन बन रखा है ना। तो एक वेब पेज को पूरा यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ इस सर्च बार पे, तो इसका पूरा कोड यहाँ पे आ जा रहा है ना, कि यहाँ पे इनपुट का यूज हो रखा है। तो दोस्तों एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए कि वो जो वेब पेज है वो मेरा एक ब्राउजर पे कैसे दिख रहा होगा, उसमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे दिख रही होंगी, उसको हम फॉर्मेटिंग करते हैं किसकी हेल्प से, एचटीएमएल की हेल्प से। अगर जब भी हम एचटीएमएल को यूज करते हैं तो किसी भी वेब पेज का एक लेआउट क्रिएट करते हैं, किसी भी वेब पेज का एक ढांचा क्रिएट कर रहे होते हैं। मतलब किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जो एचटीएमएल है उससे कोई वेबसाइट नहीं बनती। मतलब वेबसाइट तो बनती है, लेकिन वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि उसका बैकएंड का और फ्रंट एंड का दोनों काम हो रखा हो, तो उसको हम प्रॉपर वेबसाइट बोलते हैं। तो वेबसाइट में बहुत सारी पेजेस को मिला के पूरी वेबसाइट बनती है। तो हर एक जो पेज होता है वो हमारा एचटीएमएल हमें बना के देता है, उसकी हेल्प से हम बनाते हैं अपना वेब पेज। तो वेब पेज क्रिएट करते हैं हम अपना एचटीएमएल से, एक अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि जो मेरा वेब पेज है वहाँ पे एक इमेज आएगी, वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा, है ना। सर्च के ऑप्शन में भी कुछ इमेज होगी, जैसे कि इस सर्च के ऑप्शन में भी एक यहाँ पे माइक का ऑप्शन आ रहा है ना, इमेज आ रही है, लिंक आ रहा है, या कुछ मेरे यहाँ पे देखो ना 2 लिंक गिवन होगी, यहाँ पे भी एक आइकन आ रहा होगा, नीचे और कुछ लिंक यहाँ पे आ रहे होंगे, है ना, और उन पे भी इमेज आ रही होगी। तो ये सारा काम हम अपने एचटीएमएल के थ्रू कर रहे होते हैं, क्योंकि एचटीएमएल ने ये सारा काम तो बता दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे एक इमेज आएगी, कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कुछ लिंक आएंगे, यहाँ पे कुछ लिंक आएंगे, यहाँ पे कुछ लिंक आएंगे, है ना। लेकिन बाद में अगर मैं इस पेज पर से पूरी स्टाइलिंग को हटा देती हूँ, है ना, तो जो मेरा पेज एकदम सादा सादा लग रहा होगा, बट अभी जो मेरा जो इमेज है वो एकदम सेंटर में है ना। थोड़ा सा मेरा जो ये सर्च बार थोड़ा राउंड हो रखा है, थोड़ा सा मेरा जो वेब पेज है बहुत ही थोड़ा कलरफुल दिख रहा है। तो इसको जब बनाया होगा, पहले इसको एचटीएमएल से बनाया होगा। उन्होंने पहले एक डिजाइन किया होगा कि मेरी जो एक वेबसाइट पे मेरी जो वेब पेज है गूगल का, उस जो पहला जो पेज होगा उस पे जो मेरा एक इमेज आना चाहिए, एक सर्च का ऑप्शन आना चाहिए, उस पे लिंक आना चाहिए, ये आना चाहिए, आना चाहिए। बाद में इसको लोग स्टाइलिंग परफॉर्म करके उसको और सुंदर बनाते हैं। तो उसको और सुंदर बनाने के लिए कि जो मेरा वेब पेज का जो कलर होगा वो कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो उसके लिए हम अपना सीएसएस का यूज कर रहे होते हैं। तो अभी हम लोग अपना एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखना कि एचटीएमएल से हम किसी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, एक ढांचा क्रिएट करते हैं, बाद में हम उस पे एक स्टाइलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको और सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभी बस आपको पता रखना है कि हम एचटीएमएल का से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं कि मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे आना चाहिए, मेरा लोगो यहाँ पे आना चाहिए, मेरा पैराग्राफ यहाँ आना चाहिए, ठीक है। हम इतना करते हैं अपने एचटीएमएल से, एक पूरा का पूरा लेआउट क्रिएट करते हैं कि जो मेरा वेब पेज दिखेगा कैसे। बात करें वेब डेवलपमेंट हम सीख रहे हैं, तो हमें शुरुआत हम करते हैं हमेशा एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से। 3 मेजर जो है हमारे बेस लेवल के टॉपिक्स हैं, जो कि हमें आना चाहिए अगर हमारा इंटरेस्ट है डेवलपमेंट में जाने का। तो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एचटीएमएल से। तो चलते अपना एचटीएमएल हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना
अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि एचटीएमएल का यूज़ हम कैसे कर रहे थे, आपको मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत कि एचटीएमएल की हमें क्यों नीड पड़ती है। तो चलते हैं पीपीटी पे दोबारा पहुंच जाते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख रखी है नोट्स में भी कि एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ओके, एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। अभी मैंने आपको बताया ना कि किसी वेब पेज का वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जैसे कि मेरा इमेज यहाँ पे आने वाला है, तो जब हम बना रहे होंगे, क्योंकि हम एचटीएमएल सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, हम एक क्यूट सा एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रहे होंगे सिर्फ एचटीएमएल का यूज करके, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम एचटीएमएल का यूज करके हम कैसे कैसे चीजें बना सकते हैं। ठीक है, एचटीएमएल लिखेंगे अपने कोड में, अपने कोड एडिटर में। तो हमारी जो पहली लाइनें होंगी, जो हमारा एचटीएमएल का जो कोड होगा कुछ इस तरह दिख रहा होगा। पहले हम लिख रहे होंगे अपना डॉक टाइप एचटीएमएल, जो कि बताता है हमारे ब्राउजर को कि हम एचटीएमएल को यूज कर रहे हैं। अभी हम एचटीएमएल कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एचटीएमएल 5 यूज कर रहे हैं। फिर आता है दोस्तों एचटीएमएल का टैग आता है, ये जो तो इसके बाद हमारा एचटीएमएल का टैग आता है, जो कि हमारा एक रूट टैग होता है। मतलब हमारा हम अपने जो हेड टैग होता है उसके अंदर हम अपना मेटा डेटा और अपने लिंक्स को इंक्लूड करते हैं। हम अगर कोई भी स्टाइलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई भी हम स्टाइल शीट का लिंक दे रहे हैं, कोई जावास्क्रिप्ट का लिंक दे रहे हैं, कोई भी हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एचटीएमएल पेज में, अपने वेब पेज के लिए, तो वो सारा जो भी लिंक का काम होता है वो हम अपने हेड वाला टैग होता है उसके अंदर दे रहे होते हैं। जैसे कि हमारे हेड टैग के अंदर एक और टैग आ जाता है, टाइटल टैग आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर अपने हम वेब पेज का टाइटल को देते हैं कि अगर मैं कोई वेब पेज बना रही हूँ या मैं कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ है ना कल को, तो उस प्रोजेक्ट का क्या नाम होने वाला है, तो हम वही हमारा एक टाइटल हो जाता है। ठीक है, तो हम अपने टाइटल में, आपने देखा होगा टाइटल में हम एक टाइटल दे रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम फिर अपने हम हेड टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हम अपने हेड टैग को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हेड टैग में सिर्फ हम वही डाटा को पुट करते हैं जिसमें हमें कोई मेटा डेटा हो या कोई हमारे ऐसे लिंक वगैरह हो, तो हम सिर्फ उसको ही इंक्लूड करते हैं अपने हेड टैग के अंदर। या कोई टाइटल हमें देना हो, तो वो सारा काम जो होता है वो हमारे हेड टैग के अंदर होता है। फिर हेड टैग को हम यहाँ पे अपना बंद कर देते हैं। जैसे मेरा हेड टैग बंद होगा, वैसे ही मेरा बॉडी टैग शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा ब्राउजर पे जो विजिबल होने वाला है ना, एक वेब पेज पे इमेज लिंक जो भी होने वाला है, जो कि विजिबल होने वाला है मेरे वेब पेज पे, तो वो सब कुछ मैं कहाँ पे काम कर रही होंगी उसका, तो सब कुछ मैं काम अपने बॉडी टैग के अंदर मैं कर रही होंगी। फिर उसको मैं अपने बॉडी टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगी, और जैसे मेरा बॉडी टैग क्लोज होगा उसके तुरंत बाद जो मेरा एचटीएमएल जो टैग यहाँ पे जो ओपन हो रखा था उसको भी हम बंद कर देंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जो मेरा एचटीएमएल जो टैग है ना, वो पूरा के पूरे हमारा जो रूट होता है हमारे एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, वो अपने अंदर पूरा पूरा जो भी हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसको रैप करके रखता है। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया था, और कब कहाँ मैंने बंद किया इसको, एकदम लास्ट में जाके मैंने बंद किया इसको। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम थोड़ा सा बहुत बातें कर ली, अब अपना कोड पे जाते हैं हम। दोस्तों मैं यहाँ पे एचटीएमएल का कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे वीएस कोड का यूज करने वाली हूँ। वीएस कोड का अगर आप कोई और कोड एडिटर में कंफर्टेबल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नोटपैड में लिखना है तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं अपने कोड को। अगर आपको वीएस कोड को इस्तेमाल करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके लिए अलग ट्यूटोरियल बना दूंगी कि वीएस कोड को इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों वीएस कोड में मैंने यहाँ पे एक एचटीएमएल ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर मैं एक अपनी पहली एचटीएमएल की फाइल को मैं जा रही हूँ यहाँ पे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब मैं अपने फाइल का नाम मैं कुछ भी दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे इंडेक्स, आपको जो भी अपना फाइल का नाम देना हो, फर्स्ट इंडेक्स जो भी देना हो आपका मर्जी, बट आपको एक ही बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आप नाम कुछ भी दें, आपको डॉट एचटीएमएल का एक्सटेंशन को यूज करना पड़ेगा। इसी का पता चलता है कि हमारी जो एचटीएमएल की जो फाइल होती है वो क्रिएट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एचटीएमएल की फाइल को क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क को सिंबल है उसको मुझे क्लिक करना, उसको अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वीएस कोड का ही इसलिए यूज किया क्योंकि जो वीएस कोड होता है हमारा जो कोड को लिखने में बहुत ही ज्यादा हमें फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है, बहुत ही ज्यादा हमें हाइप या बहुत हमें लोड लेना नहीं पड़ता अपने कोड लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन आ रहा है, इस सिंबल को क्लिक करने के बाद ये एक टूल किट होता है जो कि हमारे वीएस कोड हमें देता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा जो मैंने आपको बात की थी अभी अपने पीछे वाले, अगर पीछे हम रिवाइंड करें तो सेम का सेम एक कोड हमें मिल गया है जहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल है, एक एचटीएमएल टैग है। अब एचटीएमएल टैग के अंदर यहाँ पे कुछ लैंग इक्वल टू लिख रहा होगा ईएनजी, तो उसको मैं बाद में बता रही हूँ, जो कि हम बाद में जब एट्रीब्यूट पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम सीख रहे होंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या आ गया है, मिल गया हमें यहाँ पे हेड टैग मिल गया। अब हेड टैग के अंदर देखो कुछ कुछ डाटा है, यहाँ पे एक मेटा टैग लगा रखा है, यहाँ पे एक टाइटल लगा रखा है यहाँ पे, फिर हेड टैग को यहाँ पे क्लोज भी कर रखा है। फिर हमारा शुरुआत होता है हमारा बॉडी टैग। अभी मैंने आपको बता दिया था कि जो भी हम एक्चुअल जो काम करने वाले हैं अपने वेब पेज पे जो भी डिस्प्ले कराने वाले हैं वो सारा काम अपने बॉडी टैग के अंदर, वो सारा जो कोड लिखने वाले होंगे वो अपना कहाँ पे लिखेंगे, अपने बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे हम। फिर यहाँ पे हमने अपने बॉडी टैग को हमने क्लोज कर दिया है। फिर अपने एचटीएमएल को जो हमने यहाँ पे ओपन किया था, ओपन देखो शुरुआत वहां पे हुआ था और क्लोज कहाँ पे हो रहा है, एकदम लास्ट में। तो ये बात याद रखना, जो हमारा एचटीएमएल का जो टैग होता है वो ओपन एकदम स्टार्टिंग में होता है और बंद कहाँ पे होता है, एकदम जाके नीचे जहाँ पे मेरा कोड खत्म होने, जहाँ पे मेरा बॉडी टैग हम क्लोज कर देते हैं वहीं पे उसके एकदम तुरंत बाद मेरा एचटीएमएल का जो टैग होता है वो भी वहाँ पे क्लोज हो जाता है। ये भी कर सकते हैं कि हम जो भी हम कोड लिखेंगे एचटीएमएल में, कोई भी कोड लिख रहे हैं तो ये तो हमारा ये कुछ चंद जो लाइनें हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अंदर ही हम अपना अलग अलग कोड लिख रहे होंगे, लेकिन हमें ये जो सेम अगर जो भी मेरा यहाँ पे कोड होने वाला है, जो भी हम एचटीएमएल का जो भी कोड लिखेंगे, अगर हम आज ये काम कर रहे हैं, कल कोई और भी काम कर रहे हैं, एचटीएमएल कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको ये
चंद लाइनें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। अब दोस्तों आपको एक और काम करना है, अगर आप VS कोड को यूज कर रहे हैं तो आपको एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, ओपन विद लाइव सर्वर। तो इसको आप यहाँ पे आके इंस्टॉल कर लेना।